नमस्कार, मैं माया सांकला, सहायक आचार्य एस एन गर्ल्स बीएड कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ रहे थे जो बीएड पास फर्स्ट और बीएड पास सेकंड दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ये शिक्षण विधियाँ न केवल मेरा जो एसएसटी सब्जेक्ट है उनके लिए, बच्चे जो भी स्टूडेंट है, किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, चाहे वो साइंस के हो चाहे कॉमर्स के हो, ये कॉमन विधियाँ हैं जो उनके सबके काम आ सकती है और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इनमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जिस शिक्षण विधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है खेल विधि। जैसे कि नाम से आप लोग समझ गए होंगे कि खेल विधि क्या होती है, आप लोग को भी बहुत पसंद होती है और स्पेशली जो छोटे बच्चे जो होते हैं 4 से 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको तो खेल बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। वो चाहते हैं कि हम हर वक्त खेलते जाएँ। इसी आधार पर एक शिक्षा शास्त्री हुए थे फ्रोबेल। शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल ने सबसे पहले एक सिद्धांत दिया था लर्निंग बाय डूइंग, यानी कुछ करने से बच्चों को सिखाया जाए। क्रियाशीलता का सिद्धांत उन्होंने दिया था कि अगर बच्चे कुछ करके सीखते हैं, अगर बच्चों को कुछ करने के लिए दिया जाए, कुछ एक्टिविटी अगर वो करते हैं और उस समय उनको अगर कुछ सिखाया जाता है तो वो उस बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट लेकर सीखते हैं और विदाउट प्रेशर सीखते हैं। और जब कोई चीज़ विदाउट प्रेशर सीखी जाती है, इंटरेस्ट लेकर सीखी जाती है, तो वो जो चीज़ होती है, जो लर्निंग करते हैं वो उस टाइम, तो वो चीज़ है उनकी मेमोरी में परमानेंटली स्टोर हो जाती है और वो उस चीज़ को कभी नहीं भूलते हैं। तो हमें इसी सिद्धांत का फ्रोबेल ने सिद्धांत दिया था और इसी सिद्धांत को अपनाते हुए उनके एक शिष्य हुए थे हेनरी कोल्डवेल कुक। इनके जो शिष्य थे उन्होंने 1921 ईस्वी में उनकी एक पुस्तक आई थी प्लेवे। इस पुस्तक में ही उन्होंने सबसे पहले खेल विधि को बताया था। ये जो खेल विधि का प्रतिपादक अगर क्वेश्चन ये आता है अपने, तो सबसे पहले इसका नाम ये हेनरी कोल्डवेल कुक ये था जो 1921 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया था। लेकिन अगर कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में खेल विधि का कौन लेके आया था, तो इसका नाम फ्रोबेल आएगा। इस चीज़ को अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जो कोल्डवेल कुक थे वो चाहते, उन्होंने जो फ्रोबेल का जो सिद्धांत था, उनके शिष्य थे और उन्हीं के सिद्धांत को वो कंटिन्यू करना चाहते थे कि ये जो डूइंग बाय लर्निंग बाय डूइंग है, यानी बच्चों को खेल के द्वारा कुछ सिखाया जाए, क्रियाशीलता के द्वारा कुछ सिखाया जाए, तो उसको मेमोरी में ज़्यादा अच्छी तरह से कैसे स्टोर करेंगे और उनको कैसे आगे की कक्षाएं भी जो होती है, न केवल किंडरगार्टन या मोंटेसरी क्लासेस, बल्कि इसके भी आगे जो क्लास यानी 5th 6th क्लास तक भी हम लोग बच्चों को इस विधि के द्वारा बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और जब बच्चे विदाउट प्रेशर, फुल ऑफ जॉय और इंटरेस्ट के साथ जब कोई चीज़ सीखेंगे तो वो एकदम से परमानेंट बच्चों की मेमोरी में सेव हो जाती है। इसी के लिए उन्होंने इस सिद्धांत को अपनाया था। तो हेनरी कोल्डवेल कुक था, उनका सिद्धांत मुख्य 3 बातों पर था कि जिस चीज़ से हम लोग की जो या खेल विधि है, इससे बच्चों के सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास अर्थात इनका मानसिक, सामाजिक और भावात्मक, और इन तीनों का ही इनका बच्चों का जो होता है पूर्ण रूप से इसका विकास होता है। इन तीनों के विकास होने से बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा और सर्वांगीण विकास से बच्चे का सब कुछ आगे की संभावनाएं बढ़ जाती है विकास में। तो हेनरी कोल्डवेल कुक ने ये सिद्धांत को अपनाया था। कोल्डवेल कहते हैं कि ना बच्चों को जब लर्निंग कोई ना बिना प्रेशर के करवाई जाती है, यानी जब उनको इंटरेस्ट के साथ सब कोई चीज़ सिखाई जाती है तो वो बहुत अच्छी होती है। इन्हीं को सिद्धांत लेकर आगे चले थे। इन्होंने अपने सिद्धांत में खेल विधि के इन्होंने 4 सिद्धांत बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन भी इस सिद्धांत से भी संबंधित प्रश्न आते हैं तो इसमें जो पहला सिद्धांत है वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी जो बच्चे होते हैं क्रिया के द्वारा सीखते हैं। कुछ भी अगर बच्चों को करवाया जाता है, कुछ एक्टिविटी कुछ करने दो या उसको कुछ खेलने के लिए दो, तो वो बच्चे बहुत अच्छी प्रकार से उस चीज़ को करते हैं और उससे अच्छे बहुत अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। दूसरा है स्वगति का सिद्धांत। जब बच्चे खुद अपने इच्छा से कुछ सीखते हैं, यानी खुद कुछ करके सीखते हैं, स्वगति यानी अपने आप सीखते हैं, वो उसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं होता है, ये दूसरा सिद्धांत होता है इसका, तो वो बहुत अच्छी प्रकार से सीख पाएंगे। तीसरा होता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, है मानसिक विकास। मानसिक विकास यानी जब बच्चे खुद एक्टिविटी करेंगे, स्वगति से सीखेंगे, तो उसका उनका है मेंटल जो एबिलिटी है वो भी उनकी इससे बढ़ती है, यानी मानसिक विकास उनका होता है। और चौथा सिद्धांत है इसका स्वतंत्रता या रुचि का सिद्धांत। स्वतंत्रता यानी इस चीज़ खेल विधि में बच्चे पूरी तरह से स्वतंत्र रहते हैं। टीचर्स केवल उसमें केवल उनका एक वो जैसे कैसे निर्देशक का रूप करते हैं, उनको देखभाल करते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, या उनको निरीक्षक का एक रोल अदा करते हैं। बच्चे स्वतंत्रता और अपने खुद की रुचि से इसमें वो भाग लेते हैं, तो ये उसका स्वतंत्रता और रुचि का सिद्धांत हुआ। ये इनके 4 सिद्धांत हुए। अब इनके हम लोग कुछ न गुण और दोष के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो खेल विधि है इसका सबसे बड़ा गुण यही है कि यह बच्चों में रुचि पैदा करती है, स्वगति के सिद्धांत को अपनाती है, बाल केंद्रित शिक्षा होती है, यानी बच्चों को केंद्र मान के ये शिक्षा दी जाती है। बच्चों को जो पसंद होता है, बच्चे की जिस चीज़ में योग्यता होती है, जिसमें रुचि होती है, उसी को उसमें अप्लाई किया जाता है।
दूसरा इसका ये फ़ायदा होता है कि जो कमज़ोर बालक होते हैं, मंदबुद्धि जो बालक होते हैं, उनको भी इस विधि के द्वारा बहुत अच्छी प्रकार से सिखाया जा सकता है। क्योंकि वो लेक्चर मेथड हुआ या फिर और कोई जो चीज़ें होती है बच्चों को सिखाने के, जो कमज़ोर बालक हैं वो चीज़ उतनी अच्छी प्रकार के नहीं सीख पाते हैं। जबकि खेल में तो मंदबुद्धि बालक हो चाहे कमज़ोर बालक हो, सभी उसमें बहुत ही इंजॉयफुल होकर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और खूब मज़े से उसको भाग लेते हैं। इसका भी मंदबुद्धि और कमज़ोर बालकों के लिए भी ये विधि बहुत अच्छी मानी जाती है। और छोटे बच्चे स्पेशली जो फर्स्ट क्लास से नर्सरी क्लास से लेकर जो 5th क्लास तक होते हैं, उनके लिए तो ये मस्ट है कि आज के समय में आपने देखा भी होगा बहुत सारे स्कूल्स में होता है, इस विधि को अपनाते हैं। इसके एग्जांपल जैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे किंडरगार्टन है, मोंटेसरी स्कूल है, इनमें केजी और ये ना इन 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 स्कूलों में इस विधि को ही अपनाया जाता है। बच्चे से बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, जिससे बच्चों को स्कूल जाने में, जो स्टार्टिंग के जो बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं, जिस पहली बार ही बच्चे जा रहे होते हैं, अगर उनको खेल द्वारा सिखाते हैं, वहाँ पर खेल खिलाते हैं उनको, बच्चों को अच्छे से और अदर एक्टिविटी करवाते हैं, तो बच्चे बहुत खुश होकर स्कूल जाना पसंद करते हैं। इससे उनकी स्कूल जाने की हैबिट बनी रहती है और धीरे धीरे वो अपने लर्निंग को आगे बढ़ाते हैं। ये तो इनके कुछ गुण हैं। इनके कुछ एक दो दोष भी हैं जिनके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लें। इनका सबसे बड़ा दोष यही है कि ये बहुत खर्चीली विधि होती है। बच्चों को खेल खिलाने में बहुत खर्चा भी लगता है, उनके सामान भी लगते हैं और समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। समय की इसमें तो लिमिट ही नहीं है कि बच्चे कब तक खेलेंगे, वो समय ज़्यादा लगता है। दूसरा क्या है कि अगर सिलेबस हमारी बड़ी कक्षाओं के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, जो प्राथमिक कक्षाएँ होती हैं उनके लिए ही इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो बड़ी कक्षाएँ होती हैं 7th 8 हुआ 9 10 हुआ, उनको इस विधि के द्वारा हम लोग कुछ नहीं पढ़ा पाते हैं। दूसरा ये है कि जो सिलेबस जो होता है, जो हमारा पूरा सिलेबस जो होता है, जो एक कक्षा का जो सिलेबस होता है, उस सिलेबस को खेल विधि के द्वारा पूरा कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार ये उसके कुछ गुण और दोष हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ बताया गया है उसमें से, कुछ आप इसके बारे में जानते भी हैं, जो नई इन्फॉर्मेशन आपको इस बारे में मिली है उसको आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।